एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का अंग्रेजी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के लिए पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। 100% प्यारे विद्यार्थियों, ये मेहनत करके मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर निकाले हैं और निकालने के बाद में मैं आपको ये सारा का सारा पेपर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन ए दिया जाएगा जिसमें आपको कहा जाएगा रीडिंग। क्या कहा जाएगा? रीडिंग। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और जो पेपर मैं बता रहा हूँ उन पेपर को आप याद कर लें। 100% मेरा वादा है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए रट लीजिए क्वेश्चन को। पहला प्रश्न आएगा परीक्षा में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछा गया है, It was written by Tulsidas. It is the story of Ram, the son of Dashrath, the king of Ayodhya. Ram is described as an ideal character. He is an ideal son, ideal husband, ideal brother, and ideal ruler. He left Ayodhya to obey his father and lived in forest when Ravan took away Sita. He attacked Lanka. Ravan was killed in the war and Sita was released. They returned to Ayodhya after 14 years of exile. Then Ram became the king of Ayodhya. तो इस पैसेज को मैंने आपको पढ़ के बताया है, आपको भी इस पैसेज को पढ़ना है। क्वेश्चन बनेंगे कि हु रोट रामचरितमानस, यानी कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। और आप जानते हैं कि रामचरितमानस की जो रचना करने वाले थे वो थे तुलसीदास। यानी कि आंसर मैंने पहले आपके सामने आंसर लिखे हैं ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अगला है, व्हाट डज रामचरितमानस डिस्क्राइब। तो दूसरे का आंसर आपको यहाँ से लिखना है। देखिएगा, इट इज़ द स्टोरी ऑफ राम द सन ऑफ दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा। हाउ इज़ राम डिस्क्राइब्ड इन द बुक। तो तीसरे में क्या लिखना है? राम इज़ डिस्क्राइब एज एन आइडियल कैरेक्टर। तो इतना आपको क्या लिखना है? तीसरे का आंसर लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के सामने है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम एज द सेट फ्री। तो इसमें आपको रामचरितमानस लिखना है। एग्जाइल मीन्स, तो इसमें आपको लिखना है बनिशमेंट। ठीक है, तो बनिशमेंट हमारा करेक्ट होगा। सभी छात्र वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर बताऊंगा और बिल्कुल 100% ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। अब आपको एक पैसेज और दी गई है, इसे ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपकी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे इस प्रकार। आपको इतना पैसेज में सर्च करना है, वन हु कैन नॉट सी कॉल्ड। ठीक है, अगर आपको इतना पैसेज में मिल गया तो अगला आंसर मिल जाएगा डीप। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? डीप। बीइंग एबल टू सी वाज, तो इसमें इतना सर्च करने के बाद में लिखना है समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ। तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देख लो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरीज इन एबिलिटी टू सी वाज। तो इसमें आपको लिखना है प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। मेरी गोट ए जॉब आफ्टर, तो इसमें लिखना है ईयर्स टू ट्रेनिंग टू लिव इन ए डार्क वर्ल्ड। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट लिखना रहेगा। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर सेक्शन सी में आपको बता रहा हूँ, इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन है जो 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखना है। जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर आपके बाहर नहीं जाएंगे, इतना वादा मैंने आपसे किया है। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको करने होंगे। पहला प्रश्न है, हर ब्रदर्स इज SDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एन दा का प्रयोग में आपको करना है एन। ठीक है, शुद्ध मारुति हैज़ मैनी बुक्स, राइट रोट या फिर रिटर्न। तो इसमें हो जाएगा आपका रिटर्न। वर्क हार्ड यू विल फेल, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन
तो इसमें आपको लिखना है और। माई ब्रदर लिफ्ट अप टू 80 किलोग्राम, तो कैन का प्रयोग करना है इसमें। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, मच, मैनी, एनी, तो इसमें आपको लिखना है मच। सर आई कम इन, तो सर यानी कि अंदर आने के लिए किसी से परमिशन के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं। इट हैड बीन रेनिंग मॉर्निंग, तो इसमें आपको लिखना है फॉर। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये हैं आपके डुएस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने। आंसर मैंने पहले लिखे हैं ताकि कोई समस्या ना आए। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस, चेंज द वॉइस, तो वॉइस में करना है टॉयस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, दिल्ली इज़ लार्जर एज कॉम्परेड भोपाल, तो राइट यूजिंग कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो कॉम्परेटिव डिग्री में होगा दिल्ली इज़ लार्जर देन भोपाल, तो यहाँ पर लिखा है भोपाल। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, राइट यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है, तो लिखना है आपको ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यूजिंग इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो इसमें क्या लिखना है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ध्यान से आप यहाँ पर देखें। हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो इसमें आपको लिखना है 500 पीसोस। कुर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी, तो इसमें आपको कॉफ़ी लिखना है। वाई डिड द मदर सीगल स्टॉप मिडवे विल गिविंग फिश, तो इसमें आपको लिखना है टू पुश हिम टू फ्लाई। ठीक है, ये हमारा सही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आपको बताया जा रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं। किसी प्रकार से आपको रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। इन मोस्ट प्रश्नों को पढ़ के जाना है और अच्छे नंबर प्राप्त करना है।